मैं काजल हूँ। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। बराह करम आपने फैसला किया कि मैं गलत और सही हूँ। मैं पहले साल में पढ़ रही हूँ। मेरी सगाई हो चुकी है। मुझे किसी या से प्यार करती हूँ। जब मैं 6वीं में पढ़ती थी, मेरे बहुत से दोस्त या दो बेहतरीन दोस्त, लेकिन मुझसे कहता था कि आने वाले दिनों में कोई है जो मुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा। कहते हैं ना, प्यार एक बार में नहीं मिलता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरा दोस्त था मनो। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। एक दुनिया से हर बात शेयर करते हैं। अब हम दोनों किसी कारण से बात नहीं करते, लेकिन आज भी वो मेरा बेहतरीन दोस्त है या रहेगा। लेकिन जब इसने मुझसे बात करना बंद किया तो मेरी जिंदगी में शहद आया। या ये से शुरू होती है मेरी सच्ची रोमानी मोहब्बत की कहानियाँ। हनी ने उस वक्त मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह सपोर्ट किया। वो मेरी बहुत देखभाल करता था। जब मैं 12वीं पास की, मेरी सगाई हो गई थी। सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन 2010 में कुछ से खास था। मेरी सगाई से हो गई, लेकिन शहद के लिए मेरे दिल में कुछ होना लगा। वो मेरे लिए बहुत खास हो गया। हमेशा इसे नींदे में सोचना, इसकी एक बात को याद करना मुश्किल है। उसकी बात पर गुस्सा होना तो कभी रोकना मनाना, लेकिन मैं सब में मुझे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे उसे इतना संजीदा लेना, जीतना मुझे कभी किसी को नहीं लिया है। जब मैं उससे बात करती तो इसकी बात को सुनकर हंसती, या जब उससे बात नहीं करती तो इसकी बात को याद करना। रात को सोते वक्त हम मैसेज से बातचीत करते हैं। हमारे वक्त मैं इसे प्यार में इतनी पागल हो गई कि मुझे नींद से आती पर मुझे उससे बात करने के लिए सोती ही नहीं थी, या फिर पता ही नहीं चलता था कि कब सो जाती थी। बुरा, मैं हमेशा इसे माफ करना बोलती। जब रात को उससे बात करने के सोने लगती से इसकी याद में रहती, या सब आंख खुलती तो भी इसका चेहरा मेरी आंखों में या याद दिल में होती थी। लगता था कि मैं पूरी रात भर शादी से ही बात कर रही हूँ। या एक बार 25 दिसंबर 2010 को वो मुझसे किसी बात को लेकर नाराज हो गया। क्या वक्त में बहुत रोई है, या मेरे मेरे एहसासात का पता चला। लगा कि यही तो प्यार है। मेरे सामने बहुत बड़ी मुश्किल थी मेरी सगाई। लगता था कि मैं क्या कहूँगी कि मुझे सगाई के बाद प्यार हो गया। रोज अकेले में याद करने के रोना इस्तेमाल करो। बस इसे एक बार ये कहना चाहती थी कि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, या मुझे कहना भी। 2 जनवरी 2011 को मैं अपने दिल की बात कहूँ तो पता चला कि वो तो मुझे 6ठी क्लास से चाहता है। या इसे मुझसे 3 जान को अपना जवाब दिया, कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। या मैं बहुत खुश थी। हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब मुझे सब अच्छा लगा। अकेले में मुस्कुराती लेकिन रो पड़ती थी, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम कभी ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरी शादी को लेकर मेरे घर वालों ने सजे से अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारे वालिदैन से हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम आपको हक किसने दिया कि हम इनका दिल तोड़ देगा। हमने फैसला किया कि हम शादी के बाद हमारे जीवनसाथी को भी बहुत खुशी देंगे, जिनका हक इनको है, या शादी से पहले का ये वक्त बस हमारा है। क्या पर किसी का कोई हक नहीं है, या हम ऐसे ही रहना है। दिनों में हम बहुत खुश है। शहद जब मुझसे या लड़कियों का नाम लेकर चुदता है, मुझे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इस्तेमाल उससे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन मुझसे बात है कोई बुरा नहीं लगाता, क्योंकि हम पर एक ख्वाहिश है, या वो कभी नहीं टूटेगा। वो नाराज होता है, मैं मानती हूँ। इस्तेमाल करना परेशान करती हूँ कि वो गुस्सा हो जाता है, फिर प्यार से इसको मानती हूँ, या रोकने मनाने के गाने लिखकर भेजती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या कुछ मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैंने सगाई तोड़ने के लिए कहा, लेकिन इसने मुझे समझे, या मेरे लिए सही भी तो है। घर वालों का हम पर कुछ तो हक है। या मैंने भी अपने आप को मान लिया। जब 17 नवंबर को पता चला कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई, 27 जनवरी 2012, मुझे बहुत रोई। लेकिन हमें मुझसे बहुत प्यार से समझाया, या मुझे सोचा कि जरूरी नहीं जिससे प्यार करो इसे शादी करो। या मैंने ने फैसला किया कि क्या चाहे मेरी शादी किसी से भी हो, मेरे दिल में शहद क्या न क्या हमेशा होगा। या फिर पता चला कि शहद अपने घर वालों के साथ चेन्नई जा रहा है।
तो मुझसे बहुत बड़ा लगा कि हमारे पास पहले ही वक्त नहीं था, या वो 18 दिसंबर को चेन्नई चला जाएगा, या 3 जनवरी 2012 को आएगा, जिस दिन हमारे रिश्ते को पूरा 1 साल हो जाएगा। अब तो बस इसका इंतजार है। हमारी कहानी का कोई दी एंड से नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि हमारे घर वाले खुश हैं, या बस वो या इसकी याद।